शिवाय। मित्रों देखिए, आज के वीडियो में देखने वाले हैं श्री लिंग महापुराण, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश होता है। कोड संख्या है श्री लिंग महापुराण का 1985 सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित ये लिंग महापुराण प्रकाशित होता है गीता प्रेस से। मोटाई आप देखिए, कुछ इतनी मोटाई का ये ग्रंथ है और कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट वाला कवर है। और अगर साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इस ग्रंथ की बनावट है, और बैक साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। तो बहुत ही दिव्य कथाएं भगवान की आपको इसमें मिलने वाली हैं, जिसमें आपको भगवान के लिंग स्वरूप का विस्तार से वर्णन मिल जाता है। भगवान शिव की तो कथाएं इसमें है ही, साथ इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति, योग, ज्योतिर्लिंग, त्रिपुरासुर, जालंधर, नरसिंह, भगवान शिव और विष्णु, एकत्व, व्रत, दान, तीर्थ आदि के साथ साथ मोक्ष तक का अद्भुत ज्ञान आपको इस दिव्य महापुराण में मिलने वाला है। तो मित्रों, शिव महापुराण से काफी अलग कथाएं आपको इसमें मिलने वाली हैं। शुरुआत में आपको सृष्टि का रहस्य मिलेगा, फिर उसके बाद भगवान सदाशिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का संबंध, ब्रह्मा जी और श्री विष्णु की आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। उसके बाद अनंत ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य है, फिर भगवान सदाशिव द्वारा दोनों को उपदेश दिया जाता है। फिर आगे आपको योग से संबंधित आपको चैप्टर्स मिलेंगे, योग, ध्यान चक्र, पाशुपत योग, शिव योग, ज्ञान और मोक्ष। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कथाएं भी आपको काफी इसमें देखने मिलने वाली हैं, जिनमें त्रिपुरासुर वध, तारकासुर का प्रसंग आएगा, भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह है, गणेश जी का प्राकट्य है। ये सब कथाएं इसमें आपको मिलने वाली हैं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति की गई है, वह भी आपको मिलेगी। और पूजा पाठ का तो इसमें विशाल संग्रह आपको देखने मिल जाता है, जैसे कि लिंग स्थापना कैसे करें, अभिषेक कैसे करें, शिवरात्रि, विभिन्न प्रकार के व्रत, दान, संस्कार, मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, गायत्री, कवच, न्यास, ध्यान। तो ये उपासना से संबंधित भी आपको इसमें चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस ग्रंथ में आपको तीर्थों के महात्मा है, तो वह भी आपको देखने में मिल जाते हैं। तो ये कुछ छोटी सी मैंने आपको सूक्ष्म जानकारी शुरुआत में कुछ सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है, और बाकी मैं विषय सूची तो आपको विस्तार से दिखाने ही वाला हूँ, जिससे आपको शास्त्रीय भाषा में सभी जो अध्याय हैं उनको भी जानने का मौका मिलेगा। तो देखिए, शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री लिंग महापुराण सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित 1985 नंबर कोड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये लिंग महापुराण है, और ये संपूर्ण है, कोई सूक्ष्म वाला नहीं है। इसमें आपको संस्कृत और हिंदी दोनों के साथ में पूरा संपूर्ण आपको मिलने वाला है, जो कि गीता प्रेस से पब्लिश होता है। मेरे पास संस्करण है संवत 2078 का, 250 रुपए इसका MRP है। अभी वेबसाइट पर कुछ मूल्य अपडेटेड है, वहाँ पे आप चेक करेंगे तो कुछ 50 रुपए के आसपास ज्यादा मूल्य हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे संपादकीय निवेदन मिल जाता है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे है, आगे पीछे लगा के 2 पेजों में। तो पढ़ते हैं सीधी विषय सूची विस्तार। देखिए, यहाँ पे है विषय सूची। विषय सूची में सबसे पहले है पूर्व भाग। पूर्व भाग मतलब लिंग महापुराण ये संपूर्ण तो है, लेकिन यहाँ पे जो पूर्व भाग है वहाँ पे आप देखेंगे तो 2-3 पेजों में आपको 108 कथाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ से उत्तर भाग प्रारंभ होता है, जिसमें आपको 55 कथाएं मिलेंगी। तो ये जो है पूर्व भाग में 108, और जो इसका दूसरा भाग इसी में स्टार्ट होगा उसमें आपको 55 यानी 55 चैप्टर्स मिलने वाले हैं। पूर्व भाग हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। देव ऋषि नारद जी का नैमिषारण्य आगमन होता है। सूत जी सौनक जी के संवाद में लिंग पुराण का उपक्रम होता है। तो सूत जी और सौनक जी के संवाद के स्वरूप लिंग पुराण की कथाएं मिलती हैं, जिनमें लिंग पुराण का परिचय और इससे प्रतिपादित विषयों का वर्णन है। अलिंग एवं लिंग तत्व का स्वरूप है, ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण है। तो ब्रह्मा जी की आयु जाननी है तो आप यहाँ पे कथाओं को पढ़िएगा। काल का स्वरूप, कल्प, मनवंतर, युगादि का मान, वही सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न लोकों की रचना किस प्रकार होती है वह भी वर्णन है। फिर देखिए, ब्रह्मा जी द्वारा पंच पर्व अविद्या की सृष्टि, 9 प्रकार की सृष्टि की संरचना, मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन मिलता है। अग्नि तथा पितरों के वंश का वर्णन है। महेश्वर योग का प्रतिपादन है। 28 व्यासों तथा 14 मनुओं की नामावली है। शरीर में स्थित योग स्थानों, चक्रों का वर्णन आ जाता है। योग साधना के अंतराय, योग के प्राप्त होने वाले विघ्न रूप विभिन्न सिद्धियां, योग सिद्धि प्राप्त पुरुषों के लक्षण भी आपको मिलते हैं कि किनको सिद्धियां प्राप्त हैं, उनके लक्षण किस प्रकार से हैं। और देखिए, और भी कथाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। अलग अलग कल्पों में भगवान के किस प्रकार से रूप आपको मिलते हैं, वह भी वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। विश्व रूप नामक कल्प में शिव स्वरूप भगवान ईशान का प्रादुर्भाव, अलग अलग कल्पों में देखिए भगवान के रूप रहे हैं। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी के समक्ष ज्योतिर्मय महालिंग का प्राकट्य हो रहा है। श्री विष्णु जी द्वारा भगवान महेश्वर जी की स्तुति की जा रही है। महेश्वर द्वारा ब्रह्मा तथा विष्णु को वरदान प्राप्त हो रहा है। शेष सैया पर आसीन भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव है। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी द्वारा की गई महेश्वर की स्तुति आपको मिलती है। तो इस प्रकार से कथाएं प्राप्त हो रही हैं। लिंगार्चन की अंतर्गत शरीर और मन की शुद्धि के लिए अंता तथा बाह्य स्नान की प्रक्रिया है। भगवती गायत्री का आह्वान है, लिंगार्चन विधि है। तो वह सब वर्णन आपके श्री लिंग महापुराण के प्रथम पाठ में यहाँ पे प्राप्त होता है।
फिर आगे के अध्यायों में आप देखेंगे भगवान महेश्वर के अभ्यंतर पूजन का स्वरूप है, देव दारू वन का वृतांत है, अतिथि महत्व में सुदर्शन मुनि का आख्यान आ जाता है, शिव आराधना के महत्व में श्वेत मुनि का आख्यान, देवदार वन यानी जो देवदार वाले वन है वहां के निवासी मुनिगणों द्वारा शिव आराधना की गई है, मुनियों द्वारा की गई स्तुति है मिल जाती है वहां पे। और भगवान शिव द्वारा भस्म स्नान और शिव योगियों की महिमा का प्रतिपादन है। महर्षि दधीचि तथा राजा शुभ की कथा है, नंदी के जन्म का वृतांत है, श्री हरि विष्णु द्वारा महेश्वर के महात्मा का कथन आ जाता है, सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग का वर्णन मिल जाता है, कलयुग के धर्मों का वर्णन आ जाता है, विभिन्न कल्पों में त्रिदेव के परस्पर प्राकट्य तथा ब्रह्मा जी द्वारा महेश्वर के नामाष्टक स्तुति का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए कथाएं बहुत ही दिव्य कथाएं यहाँ पे मिलती हैं। भगवान रुद्र के विराट स्वरूप तथा 7 पाताल लोगों का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। और उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे भुवन सन्निवेश में 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों का वर्णन मिलता है। जम्बू द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज अग्निद का वंशवर्ण, जम्बू द्वीप का विस्तृत वर्ण, भूत वन में महादेव के निवास स्थान का वर्ण, कैलाश तथा वहां की पवित्र नदियों का वर्ण यहाँ पे इन कथाओं में मिलता है। शिव स्वरूप भगवान सूर्य के रथ तथा चैत आदि 12 मासों में रथ के साथ भ्रमण करने वाले देवता, चंद्रमा की स्थिति, बुध आदि ग्रहों के रथों का स्वरूप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर इसमें दिव्य कथाएं आपको प्राप्त होती हैं। आगे आप देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि आदि ग्रहों एवं सूर्य के महात्मा का वर्णन। दक्ष प्रजापति द्वारा मैथिली सृष्टि का प्रादुर्भाव हो रहा है इस कथा में। सूर्य तथा चंद्रवंश का वर्णन आ जाता है। राजा ययाति का आख्यान है। उसके बाद तारकासुर के पुत्र आ जाते हैं, उनका वृतांत प्राप्त होता है। लिंगार्चन की विधि यहाँ पर प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे शिवाचार के पालन में अहिंसा धर्म की महिमा, शिव पूजा से सभी का कल्याण, देवताओं का कैलाशपुरी आकर वहां विराजमान उमा सहित भगवान शिव के दर्शन करना है, सभी पापों का उच्छेदन है, विभिन्न मासों में किए जाने वाले शिव व्रतों का विधान है, उमा महेश्वर व्रत का वर्ण प्राप्त होता है, पंचाक्षरी विद्या का वर्ण मिलता है, पाशुपत योग विज्ञान का स्वरूप, सनकादि मुनीश्वरों को शिव ज्ञान का उपदेश, यतियों के लिए प्रायश्चित निरूपण। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर दिव्य कथाएं और भगवान सदाशिव के ब्रह्म स्वरूप का यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है। और यहीं पे देखिए वार अवतार की भी कथा मिल जाती है, हिरण्याक्ष का वध भी है, नरसिंह अवतार की भी कथा है, भगवान महेश्वर का वीर वज्र का आह्वान होता है, जलंधर वध की कथा आती है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रथम खंड में यहाँ पे कथाएं प्राप्त होती हैं। भगवान महादेव पार्वती मैया की तपस्या से प्रसन्न हो रहे हैं, उनको दर्शन मिलते हैं, श्री शिव पार्वती जी का विवाह भी है, गजानन भगवान का प्राकट्य है, दारुकासुर के विनाश के लिए भगवान शिव द्वारा अपने शरीर से काली अष्टभैरवों को प्रकट करना है, शिव तांडव नृत्य की कथा भी यहाँ पे मिल जाती है, भगवान श्री कृष्ण का गुरु उपमन्यु के आश्रम में जाना है, उनसे पाशुपत ज्ञान प्राप्त करना तथा पाशुपत व्रत का महात्मा, ये सब आपको 108 कथाओं के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है, जो कि इसी का पार्ट 1 में प्राप्त होता है। 2 में आपको मिलने वाले हैं टोटल 55 चैप्टर यानी 55, जिनमें शुरुआत होती है भगवत गुणगान की महिमा में कौशिक ब्राह्मण की कथा, भगवत गुणगान का महात्मा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्री नारद जी को ज्ञान बंधु जामवंती आदि से ज्ञान विद्या की प्राप्ति, वासुदेव पारायण विष्णु भक्तों के लक्षण तथा उनकी महिमा। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री हरि से संबंधित कथा यहाँ पे मिलेंगी आपको। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो महात्मा है, कुछ मंत्र हैं वह भी मिलते हैं, जैसे कि शिव महामंत्र, पाशुपत योग का महात्मा, उमा शिव के महात्मा का वर्ण, लिंग पूजन का महात्मा। तो इस प्रकार से कुछ दिव्य कथाएं यहाँ पे आपको प्राप्त होती हैं। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का स्वरूप, भगवान महेश्वर के पंच ब्रह्मात्मक ईशान तत्पुरुष स्वरूपों का वर्ण, शिव महात्मा का वर्ण। तो इस प्रकार से कथाएं यहाँ पे मिलती हैं। देवताओं द्वारा भगवान महेश्वर की स्तुति, शिव दीक्षा विधि का वर्ण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कथाएं मिलती हैं। और जो भाग 2 है यानी उत्तर भाग, इसी में ही देखिए दान महिमा का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। तिल पर्वत दान विधि, सूक्ष्म तिल पर्वत दान विधि, कल्पपाद, यहाँ पे देखिए गणेशेष दान विधि, यहाँ पे कुछ दान विधियां यहाँ पे बताई गई हैं, जिनमें कन्या दान विधि का भी वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है। त्रिमूर्ति दान विधि, भगवान शिव की संहारिका शक्ति का भी वर्णन यहाँ पे प्राप्त है, जिसमें ब्रजेश्वरी विद्या के महात्म में बत्रासुर की उत्पत्ति की कथा भी यहाँ पे प्राप्त होती है। मृत्युंजय हवन विधान यहाँ पे प्राप्त होता है। तो बहुत कुछ यहाँ पे उपासना से संबंधित आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि शिव पुराण से काफी अलग कथाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं। वहां पे भगवान कैलाशपति के दर्शन प्राप्त होते हैं, यहाँ पे भगवान शिव ब्रह्म के रूप में है और उनकी उपासना यहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भी कई प्रकार के भक्तों ने यहाँ पे की है, उनकी स्तुतियां मिलती है, महत्व मिलते हैं, वह सब आप यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन मिलता है श्री लिंग महापुराण का पूर्व भाग। और यहाँ पे पहला अध्याय सामने है, जिसमें देव ऋषि नारद का नैमिष वर्ण में आगमन हो रहा है। श्री सूत जी सोनक जी संवाद में लिंग महापुराण का उपक्रम एक तरफ संस्कृत है, दूसरी तरफ हिंदी में वर्णन प्राप्त
हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए एक तरफ है संस्कृत, दूसरी तरफ है हिंदी। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र भी सुंदर सुंदर मिल जाते हैं। एक भगवान शिव जी का चित्र, यहाँ पे देखिए हेमवती भगवती उमा लिखा गया है, यानी माता पार्वती जी का ये एक स्वरूप है। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी हैं, श्री हरि विष्णु जी हैं, लिंग स्वरूप में भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं भगवान सदाशिव के। तो इस प्रकार से भगवान की लीला आपस में ही चलती रहती है। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इस प्रकार से यहाँ पे वर्ण प्राप्त होता है। और यहाँ पे अष्टांग योग के कुछ साधन बताए गए हैं इस चित्र में। यहाँ पे देखिए दिव्य कैलाश धाम में परिकरों सहित विराजमान भगवान उमा महेश्वर, और यहाँ पे आशुतोष भगवान सदाशिव। इस प्रकार से कुछ चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पे संस्कृत, इधर हिंदी। विषय सूची के अनुसार आपको कथाएं इसमें मिलने वाली हैं। इस ग्रंथ में एक चीज है कि इस ग्रंथ में जो फॉन्ट का आकार है हिंदी वाला, वह जो गीता प्रेस के अन्य ग्रंथ आते हैं इसी आकार में, अन्य पुराण आते हैं, उनकी तुलना में देखा जाए तो इसका फॉन्ट साइज काफी छोटा मुझको लग रहा है। इसमें कुछ लोगों को समस्या हो सकती है पढ़ने में, लेकिन पढ़ने में आराम से आ जाता है। इस प्रकार से ये संपूर्ण जो है लिंग पुराण आपको प्राप्त होता है गीता प्रेस से। वैसे तो भगवान की स्तुतियां, भगवान की कथाएं आपको कभी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में अगर भगवान शिव से संबंधित अगर आप कोई सा भी ग्रंथ का पाठ करते हैं तो भगवान शिव की भक्ति में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। और जब भक्ति दृढ़ होती है तो उसका फल भी आपको प्राप्त होता ही है। तो श्री लिंग महापुराण की कुछ दिव्य कथाओं का आनंद लीजिएगा श्री लिंग महापुराण को पढ़ के। और इसमें अंतिम वाले पृष्ठ में हम आपको बताएं कितने पृष्ठ यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए अंतिम वाले पृष्ठ पे आप देखिए 832 यहाँ पे पृष्ठ इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आगे इस ग्रंथ की होती समाप्ति, और ये है लिंग महापुराण। तो मित्रों, दिव्य ग्रंथों के दर्शन करते रहते हैं। आज की वीडियो में हमने दर्शन करे हैं श्री लिंग महापुराण के। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव।